हे एवरीवन, दिस इज रितिका बंसल, योर मैथ्स एजुकेटर। आज मैं आप सबके लेके आई हूँ क्लास 10 का एक और चैप्टर विच इज रिलेटेड टू सर्कल्स। हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। सी ध्यान रखना, तभी मैंने पहले से इसको हाईलाइट कर रखा है, अनशेडेड। तो बच्चे ना जल्दबाजी में कि शेड कर रखे हैं, हमें पक्का क्या निकालना होगा? शेडेड रीजन नहीं, आपको क्या निकालना है? अनशेडेड रीजन निकालना है। जैसे में वो अंदर वाला एक फ्लावर टाइप बना हुआ है ना, वो फाइंड करना है। अब उसके लिए आपको कुछ डायमेंशंस कुछ नहीं गिवन है कि क्या निकाले क्या नहीं। तो एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले तो मैं काम करती हूँ, इस डायग्राम को कॉपी करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, ओरिजिनल डायग्राम है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। कॉपी, ओके। तो फाइनली इसको क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। वेट, कॉपी क्यों नहीं हुआ? कॉपी एंड देन पेस्ट, राइट, ओके, ठीक है। चलो कॉपी कर दी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब। तो इसको एक काम करते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं, परफेक्टली डायग्राम क्रिएट करते हैं, जिसमें से मैं यहाँ पे क्या स्टार्ट करूँगी, जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे येलो पेन से, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन की ये वाला पार्ट, तो ओरिजिनल डायग्राम आपके पास ऊपर है, ये कर दी सारी कंस्ट्रक्शन, मतलब मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर? ओके। तो ज्वाइन किया क्यों है? इसका एक रीज़न है। सिर्फ डायग्राम देखो क्या बन रही है, अंदर एक स्क्वायर बन रहा है और साइड पे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 4 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि डायग्राम में हमें कंफ्यूजन हो रही थी, अब क्या फाइंड क्या करें, ठीक है, क्योंकि मेरे को डायमेंशंस गिवन ही नहीं, डायरेक्टली नहीं गिवन बट इनडायरेक्टली तो गिवन है ना, बस हमने उसका यूज़ कर दिया। तब भी ओरिजिनल डायग्राम में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए कि आपको दिक्कत आए कि ओरिजिनल डायग्राम क्या थी और जो चेंजेस कर रखे हैं वो क्या डायग्राम है। तो पहले इसको क्या कर दिया, मैंने डायग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, कॉपी किया एंड देन इसमें हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो एक बार डायग्राम को यहीं पे रखते हैं, जो आपको दिखता रहेगा कंस्ट्रक्शन कर क्या रहे हैं। अब सिर्फ मैं ना अंदर वाला डायग्राम बना रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली डायग्राम। सी देखना क्या अंदर वाली डायग्राम बनेगी, आपके पास एक ये बनेगा और डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। तो लाइक मतलब मेरी डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम तो जाएंगे जाएंगे, चाहे अच्छी बने बुरी बने। अब सिर्फ इस फिगर को आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, क्योंकि अनशेडेड तो यही पार्ट है। क्लियर? अब निकालेंगे कैसे? एक बात नोटिस करो, पूरा का पूरा पूरा यहाँ से लेके आता कितना आपके पास, 14 सेंटीमीटर, राइट। ऊपर वाला हिस्सा ये कितना है, 3, ये कितना है, 3। तो आपके पास सिर्फ इतना हिस्सा, ये हिस्सा निकल जाएगा। लॉजिक हुआ? अब मान के चलो ये आपके पास क्या है, पूरा पूरा 14, इसमें से मेरे पास ये हिस्सा पता है 3, ये हिस्सा पता है, मतलब आपके पास ये वाला हिस्सा फाइंड हो जाएगा। तो 14 में से अगर मैं 3 और 3 को ऐड करके माइनस कर दूँ, दैट मीन्स 14 में से मेरे को क्या माइनस करना है, 6 माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, इतना पोर्शन आपको कितना निकल जाएगा, 8। क्लियर हो गया? बस हमने यही कंसेप्ट लगाना है। आपके पास कितना की मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, राइट। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 3 गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 गिवन है, आपको ये वाला हिस्सा निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 14 में से अगर मैं क्या माइनस कर दूँ, इन दोनों का सम, तो कितना निकलेगा आपके पास, 14 माइनस 6 यू गेट 8 सेंटीमीटर। क्रक्स समझ में आया हम करने क्या वाले हैं? दैट मीन्स आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 8 सेंटीमीटर। लॉजिक हुआ क्लियर? ओके। तो अब एक काम करते हैं, नेमिंग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत इजी लगेगा। तो नेमिंग करते हैं, दिस इज ए, ये बी और ये सी और ये डी। क्लियर? नेमिंग से आपको ना कुछ चीज़ें ना इजी हो जाएंगी। ओके। तो अगेन इसको नेमिंग करते हैं, दिस इज पी, ये क्यू, ये आर और एस, ठीक है। और इसको नेमिंग करते हैं, दिस पोर्शन को दिस पोर्शन, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन को, इसको नाम देते हैं एक्स, इस पोर्शन को वाई, जेड एंड इस पोर्शन को यू। क्लियर? नेमिंग दिखी? तो हम क्या करें, अब हमें निकालना है जेड से वाई तक का पोर्शन। वो ऑलरेडी हम कितना निकाल चुके हैं, जेड से वाई तक का पोर्शन 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। लॉजिक हुआ क्लियर? ओके। तो फॉर श्योर अब 8 सेंटीमीटर हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास मान क्या है कि हमें सेमी सर्कल का रेडियस निकालना है।
सी आपके पास सेमी सर्कल हो गया ना, ये सारा पोर्शन आपके पास क्या है, सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल का रेडियस तो आपके पास सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन होगा, यस और नो। एक अलग पेन से हाईलाइट करती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, सेमी सर्कल का रेडियस। बीच में क्या बना, स्क्वायर। अगर ये आर है लेट्स सपोज, तो ये भी कितना होगा, आर। पूरा क्या बन गया, 2r बन गया। क्लियर, ओके। सी आपके पास ये डायग्राम है, सेमी सर्कल, ये आपके पास स्क्वायर है, तभी तो इसके ऊपर मर्ज करके आपके पास बन रही चीजें। अब ये पूरा का पूरा क्या है, आर है। ये भी पूरा क्या होगा, आर। ये भी पूरा क्या होगा, आर। दैट मीन्स मेरे को स्क्वायर की साइड कितनी मिली, आर, और मेरे को स्क्वायर की साइड कितनी मिली, 2r, और मेरे को रेडियस कितना मिला, आर आपके पास। क्लियर, ओके। तो सी समझना इस चीज को। आपके पास डायग्राम थी जिसमें से दिस पोर्शन, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, और यहाँ पे आपके पास क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या रहेगा, आर रहेगा। ये लो जी, ये आर हो गया। अब ये पूरा पूरा क्या बनता है, 2r बनता है। तो ये भी कितना होगा, 2r। तो ये भी हमारा कितना होगा, 2r। ये कितना होगा, आर। तो पूरा लाइन कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैंने 8 सेंटीमीटर निकाला था। गॉट इट, ओके। तो r प्लस 2r प्लस r कितना बना रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो कितना बना, 4r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो r कितना निकला आपके पास, 2 सेंटीमीटर। फाइनली आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स आपके पास रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना निकल गया, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल निकला आपके पास 2 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर मेरे को साइड निकालनी है, किसकी साइड निकालनी है, साइड ऑफ स्क्वायर। अब साइड ऑफ स्क्वायर कौन से वाला स्क्वायर, सिर्फ बड़े का तो हम यूज कर ही नहीं रहा है ना। यहाँ पे स्क्वायर को मैं नेम ही क्या दिए थे, ए बी सी। सी ये रहा डायग्राम, ठीक है, ए बी सी डी। तो उसकी साइड कितनी निकली, साइड निकला आपके पास 2r, राइट। ये रहा आपके पास, इस डायग्राम में समझा रखे 2r। तो r कितना निकला, 2। तो फाइनली साइड कितनी निकल गई, 4 सेंटीमीटर। कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन था, जिसमें आपको अंदर वाली कुछ भी डायमेंशन नहीं गिवन। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन था आपके पास, हमें बाहर वाला पता है स्क्वायर बन रहा है, अंदर एक फिगर बन रहा है, बट पता नहीं क्या फिगर बन रहा है, और उन सबकी विड्थ गिवन है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, पहले कंस्ट्रक्शन किया दिस पोर्शन, ये रहा आपके पास कंस्ट्रक्शन। तो हमें एनालाइज हुआ कि तो स्क्वायर एक तरह का बन रहा है। रीजन बिकॉज स्क्वायर पता कैसे चला स्क्वायर बन रहा है, रीजन बिकॉज वो सेमी सर्कल्स है। ठीक है, तो सेमी सर्कल का ये वाला हिस्सा आपके पास क्या रहने वाला है, आर। तो इस तरफ भी क्या रहेगा, आर। ये डायमीटर नहीं बन गया, तो सेम इसका भी क्या होगा, सेमी सर्कल, डायमीटर डायमीटर डायमीटर, 4 साइड्स इक्वल होगी। दैट मीन्स वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनने वाला है। तो सेमी सर्कल का आर, स्क्वायर का 2r बना। तो हमने अपनी नॉलेज का यूज़ किया कि ये पूरा 14 था, जिसमें से ये हिस्सा और ये हिस्सा 3 है। तो जो बच गया, जैसे मैंने टच नहीं गई, ये पोर्शन कितना निकलेगा, 8 सेंटीमीटर। और r प्लस 2r प्लस r मिलके क्या बना रहे हैं, 8 सेंटीमीटर। तो हमने फाइनली रेडियस निकाल लिया। तो हमारे पास सबकी डायमेंशन निकल गई, सेमी सर्कल के रेडियस की डायमेंशन निकल गई, और हमें स्क्वायर की भी साइड निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, बस हमें अनशेडेड निकालना है। तो अनशेडेड निकलता कैसे है, 4 हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल्स है, प्लस अंदर वाला छोटा सा स्क्वायर को ऐड कर देना है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम साइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकलेगा, और स्क्वायर कौन सा, ए बी सी डी, जो छोटे वाला पार्ट है। साइड स्क्वायर, साइड कितनी है, 4 स्क्वायर विच इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली एरिया ऑफ स्क्वायर आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एक निकालने, फिर 4 चाहिए, हमें 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ 3.14, ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हाफ पाई का एक बार पाई रखते हैं, आर कितना आपके पास 2 स्क्वायर। तो फाइनली कितना बना, 1 2 से 1 2 गया, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 नहीं है, टोटल 4 है। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पे 4 कर दे। तो 4 एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू, एक का कितना आया था 2 पाई, तो कितना है आपके पास 8
पाई। अब पाई के लिए पुट कर देते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 3.14। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नीचे शिफ्ट करते हैं एक बारी। चलो जी, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। रफ वर्क में यहाँ पे करती हूँ। तो 314 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। 4 8 32, 8 1 8 9 10 11, 3 8 24 25। तो आंसर कितना है आपके पास? 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमारे पास क्या निकालना है? एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, तो फाइनली आपके पास क्या निकलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। एक कैलकुलेशन तो फॉर श्योर आप सारे कर लोगे, बस पहले डायमेंशन निकालनी थी। और 4 एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। ठीक है जी, चलो। तो एरिया स्क्वायर कितना निकला था हमारे पास? एरिया ऑफ स्क्वायर है 16 प्लस 25.12। तो कितना निकला आपके पास? 12.1234 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली आपके पास क्या आ चुका है? ये आंसर आ गया। इजी था क्वेश्चन, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, जेन्युइनली बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन था। जिसमें से एक तो पहले तो ये ट्रिक थी उसके अंदर कि आपको एरिया ऑफ अनशेडेड निकालना है, शेडेड नहीं निकालना। अगर शेडेड बोलते तो क्या कर देते? ये पोर्शन तो निकालना पड़ता है, फिर भी पूरे स्क्वायर में से ये वाला जो आंसर आया उसको क्या करते? माइनस कर देते, एरिया ऑफ शेडेड निकल जाता। बट बोलना ही नहीं है, बोलना क्या? ओनली अनशेडेड एरिया। ये तो आपको समझ में आ गया कि 4 सेमी सर्कल्स प्लस बीच वाला एरिया कवर करना है। बट उसकी डायमेंशंस क्या थी? डायमेंशंस मेन समझने वाली थी, जो आपको यहाँ पे समझा रखी है। क्लियर हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें से कैलकुलेशन तो आप फॉर श्योर सारे कर ही दोगे। कैलकुलेशन की तो शॉर्ट ही है, बस आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए करना क्या इस क्वेश्चन में, राइट? ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डायग्राम तो बहुत अच्छी है, देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर डायमीटर AC, ओके, डायमीटर ये रहा आपके पास AC एंड BD डायमीटर्स है ऑफ द सर्कल इंटरसेक्टेड O। ओके, तो दैट मीन्स O आपके पास क्या हो गया? सेंटर हो गया। ठीक है, इफ एंगल AOB हमें गिवन है 60 डिग्री एंड OA गिवन आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, OA आपके पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, दैट मीन्स रेडियस हो गया आपके पास। देन फाइंड करना लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। ओके, तो एक काम करते हैं, सिर्फ मैं अंदर वाला पोर्शन बना रही हूँ। ठीक है, ओरिजिनल डायग्राम में मैं कभी भी चेंजेस नहीं करती हूँ कि आपको दिक्कत आए कि ओरिजिनल डायग्राम क्या थी और जो हमने चेंजेस किए हैं या फिर मैंने उसमें कुछ लिखा है वो क्या है। तो ओरिजिनल डायग्राम आपके पास यही है। ठीक है, अब मैं सिर्फ अंदर वाला पोर्शन बना रही हूँ, सिर्फ ट्राइंगल AOB। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में सिर्फ AOB बना रही हूँ। ठीक है, ओके, तो देखना, दिस इज ABO। ये कितना गिवन है? 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको 10 सेंटीमीटर। रीजन बिकॉज OA आपको गिवन है, OA रेडियस है, OB भी क्या है? रेडियस है। तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। यस और नो? अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है लेंथ ऑफ द कोड AB, मतलब आपको AB के फाइंड करनी है। ठीक है, जो हमें चाहिए था बस एक अलग से डायग्राम बना ली कि दिखता रहेगा क्या है। अब इंफॉर्मेशन लिखिए कि AB ना बहुत जल्दी निकल जाएगा, बस हमें थोड़ा सा कंसेप्ट का क्या करना है? यूज़ करना है। अब कौन सा कंसेप्ट? ओके, पहले तो लिखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन हमारे पास क्या है? AC एंड BD दोनों के दोनों क्या है? आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओके, तो उसके बाद अगर मैं सॉल्यूशंस यहाँ से स्टार्ट करूँ तो फाइंड फॉर श्योर टू फाइंड तो आप लिख ही लोगे क्वेश्चन को कॉपी करके। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमें OA गिवन है। OA कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। और वी नो दैट कि OA किसके इक्वल है? OB के। रीजन क्या दोगे? क्योंकि वो क्या बन रहा है? रेडियस बन रहा है। तो रीजन क्या दोगे? वो क्या है? दोनों में रेडियस है। तो अगर OA 10 है तो OB भी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है। अब आपको एक क्लास 9 की थ्योरम ही याद होनी चाहिए। जब ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं ये भी क्या होते हैं आपके पास? इक्वल। से कौन सी प्रॉपर्टी है? आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। जब आपके पास ट्राइंगल है, टू साइड्स आर इक्वल। अब टू साइड्स ऐसे भी हो सकती है, ये और ये साइड इक्वल, तो ऑपोजिट क्या बचा? दिस एंड दिस। साइड्स के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल्स करेंगे इक्वल।
बस इसी कंसेप्ट का हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो इस केस में आपके पास एक ये साइड इसके इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। ठीक है, तो मैं इसको एंगल 1 एंगल 2 दे रही हूँ ईजी करने के लिए। ठीक है जी, चलो। तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। रीजन क्या दोगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। क्लियर, जो हम क्लास 9 में ऑलरेडी हम कितना, लाइक 9 में छोड़ो 10 में हमने 10 बार यूज़ कर रखी है ये। ठीक है, ओके। तो एंगल 1 एंगल 2 क्या हो गया। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी में लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। रीजन हमने क्या लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो फाइनली एंगल 1 को मैं एंगल 1 लिख रही हूँ, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकती हूँ। रीजन बिकॉज अब भी जस्ट प्रूफ किया कि वो दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर, ओके। तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। रीजन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब पेपर में आपको सब कुछ मेंशन करके आना पड़ेगा, कहाँ से आया। जैसे मैंने ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी लिखा, क्यों, रेडियस है तो एंगल्स इक्वल है, क्यों, सब कुछ मेंशन करना है आपको। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कितना बना, 180 माइनस 60 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 120। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 कितना आया, 60 डिग्री। तो एक बात नोटिस करो, एंगल ओ में ऑलरेडी बनता है 60 डिग्री, ए हमने निकाला, मतलब एंगल 1 हमने निकाला 60 डिग्री, एंगल 2 भी 60 डिग्री। रीजन बिकॉज वो दोनों इक्वल है। तो अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 60 60 60 है, तो फिगर क्या बनाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। ओके, तो हमें क्या नोटिस हुआ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल ओ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट मीन्स ऑल एंगल्स आर, हमारे पास इसका मतलब क्या, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो वो किस फिगर के पॉसिबल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर वो फिगर इक्विलेटरल है तब भी पॉसिबल है कि तीनों एंगल्स के क्या आएंगे, 60 60 60 ईच होएगा। ठीक है, इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी सोचो क्या होती है, ऑल साइड्स आर। इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स दैट इज, अगर साइड्स आर इक्वल हैं तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी। अगर ओ ए 10 है, ओ बी 10 है, तो ए बी भी कितना हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी कितना हो गया आपके पास, 10 सेंटीमीटर। दैट इज आपके पास लेंथ ऑफ कॉर्ड, राइट, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालती, दैट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी आपके पास कितना आया, 10 सेंटीमीटर। फाइनली आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। इजी था, बस थोड़ा सा क्लास 9 का हमें क्या करना था, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना था। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, एक इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ कोड निकालना था, वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, ध्यान रखना शेडेड की बात कर रहे हैं, इस पर ही आपको क्या निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, ओ कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, तो शेडेड रीजन में आपके पास क्या क्या कवर हो रहा है, एक तो आपके पास ना ये पोर्शन कवर हो रहा है, सी देखना एक बार ये वाला पोर्शन, एक तो फर्स्ट पार्ट, इसको मैं 1 मान रही हूँ और इसको मैं 2 बोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट निकाल लिया, सेकेंड निकाल लिया, दोनों को क्या करना पड़ेगा, राइट, बिल्कुल सही, ऐड करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट निकाल लें। फर्स्ट पार्ट में अगर वो निकालो तो क्या फिगर बन रही है, इसको ना पहले इसको कॉपी करते हैं, सिर्फ इतनी फिगर को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो आपके पास बन क्या रहा है सेकेंड पार्ट के लिए, ओके चलो जी, तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपके पास ऐसा कुछ था, लाइक सेक्टर, लाइक दिस वे एंड दिस वे, और आपको ये यहाँ पर आपके पास ए था, बी, ओ, और ये 60 डिग्री, आपको सिर्फ इतना सा पार्ट निकालना है। येस और नो, यही डायग्राम थी। ओके, हाईलाइट दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइन लगाते हैं कि आपको दिखेगा कि एक्चुअल में ऐसे था। चलो ठीक है, आपको ये पार्ट निकालना, तो एक बार नोटिस करो क्या बन क्या रहा है ये बन रहा है आपके पास माइनर सेगमेंट बन रहा है, और माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला तो हमें सबको याद होता है, क्या है माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। ओके, तो लिखते हैं
माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। तो आपके पास हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि हमें फाइंड क्या करना है, माइनर सेगमेंट। तो होता क्या है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट आपके पास है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर श्योर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो ट्राइंगल क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइनली आपके पास क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला विच इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, ध्यान रखना पाए हमें ऑलरेडी गिवन था 3.14 आर कितना गिवन है 10 आई थिंक 10 ही था, राइट माइनस √3 की वैल्यू भी गिवन है 1.73 ये भी 1.73 गिवन है, राइट 2 नहीं गिवन, बाय 4 अगेन 10 क्लियर। बस अब कैलकुलेशन का खेल है सारा का सारा। ओके 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे कटेंगे 6, ये रिमूव करेंगे तो 2 zeros कैंसिल आउट क्लियर। सेम 2 zeros आएंगे यहाँ पे, कैंसिल आउट। फाइनली बचा क्या आपके पास बचा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 314, राइट। और कुछ बचा बिल्कुल भी नहीं, माइनस 173/4, राइट। ओके बस अब तो आपको कटिंग करनी है। कटिंग हो रही है इस चीज़ की, 2 के दिल पे 2 से 6 2 1 5 7 और कटिंग हो रही है, बिल्कुल भी कटिंग नहीं हो रही। अब हमें बस कैलकुलेशन वर्क करना है ध्यान से। तो बचा क्या 1,573 माइनस 173/4, राइट। ओके बस अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमारे पास डन हो जाएगा। इसको नीचे शिफ्ट करते हैं, कैलकुलेशन वर्क है सारा। ओके चलो जी शिफ्ट सॉल्व करते हैं फिर इसको परफेक्टली। पहले तो यहाँ पे रफा कर देती हूँ, 1,573 का 3 5 द 15 0 बचा आपके पास, 7 नीचे उतारा, 2 3 द 6 1.03 लाइक 3 आता रहेगा, तो मतलब 52.33 माइनस, अगर हम इसको सॉल्व करें 173 4 के डब्ल्यू 4 4 द 16 1 3 4 3 द 12 1.042 द 8 2 आएगा 5 आएगा, दैट मीन्स 43.25 क्लियर। इरेज करते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है जो आपको तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ओके तो 52.33 यहाँ पे है 43.25 माइनस करते हैं अब तो 13 8 0 पॉइंट देन 4 12 9। ओके तो फाइनली आपके पास कितना आया 9 पॉइंट, आंसर इज 9.08, ठीक है। इसको करते हैं हाईलाइट। अब ना एक और बार बच्चे बोलते हैं कि ना मैम हमारे पास ना कहीं माइनस में मिस्टेक हो जाती है, कि माइनस को पेपर में पास कभी जब चेक करना हो कि लाइक सॉल्व करते सारी कि हमारा माइनस सही है गलत है, तो चेक करने का वे होता है। चेक करने का वे क्या है, आपने जिसके साथ माइनस किया ना और जो आंसर उसको ऐड करके देखो कैसे। जैसे 43.25 था, मेरा आंसर क्या आया 9.08, ऐड करके देखते हैं मेरा बनना ही क्या चाहिए 52.33 बना चाहिए। अगर नहीं बना मतलब मेरी कैलकुलेशन में पक्का मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं कितना आएगा 13 3 12 आ गया, मतलब मैंने ऐड करके देखा इस चीज़ को तो मेरा वही बन रहा है, मतलब मैंने माइनस सही की है। ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि माइनस को चेक कैसे करें, या फिर माइनस हमारा सही है गलत है। ऐड तो हम सही कर लेते हैं बट कई बार माइनस में ना पॉइंट लेवल में दिक्कत हो जाती है। एक बार निकाल दो, चेक कर लो, हार्डली ना 15-20 सेकेंड्स में लगते चेक करने में, क्लियर। टाइम बचेगा, इवन मार्क्स भी ठीक है। चलो आगे आपके पास अब निकालते हैं हमारे पास ये पोर्शन, ठीक है दिस वन। अब नोटिस इसमें कहीं पे बना लो डायग्राम में आपके पास बीओसी निकालना है। बीओसी एक तरह का सेक्टर नहीं बन रहा, बीओसी आपके पास सेक्टर बन रहा है, राइट। तो सेक्टर निकालने के लिए एंगल चाहिए, एंगल तो है ही नहीं, बट यहाँ पे आप लीनियर पे अप्लाई कर सकते हो। 60 डिग्री है, वो क्या बन जाएगा आपके पास
120 एंगल आ गया, बस इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ओके, तो फाइनली आपके पास सेकेंड पार्ट के लिए क्या है, पहले तो आपके पास क्या थी, ए ओ से आपके पास स्ट्रेट लाइन है, राइट। एक डायग्राम ऐसे बन रही है, ए ये ओ है, इससे यहाँ पे एक लाइन जा रही है, ये 60 डिग्री है। हमें इतना ये पोर्शन हमें नहीं पता, तो हम स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो डायमीटर था तो स्ट्रेट होगा ही होगा। स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या लगा सकते हैं, एंगल ए ओ, यहाँ पे आपके पास है सॉरी बी था आपके पास, तो ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180। हमने क्या लगाया, लीनियर पे का यूज़ कर लिया। तो फाइनली आपके पास एंगल ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ सी हम ऑलरेडी फाइंड आउट करेंगे 180 डिग्री, एंगल बी ओ सी कितना निकला आपके पास 120। हमने लीनियर पे का यूज़ किया, बस आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, बी ओ सी, राइट। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या फाइंड करना है, बी ओ सी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा ऑलरेडी अभी निकाल चुके हो, 360, पाई कितना है 3.14, आर कितना है 10 इंटू 10। कैलकुलेशन अगेन बहुत ईजी, 2 जीरोस डायरेक्ट क्या हो रही है, कटिंग हो रही है। रेडियस 10 देखे ना, बहुत ईजी कैलकुलेशन कर दी इन्होंने, 0 से 0 कैंसिल हुआ। एक बार लिखते हैं, कॉपी करते हैं, क्या बचा, इंटू 314, 12 के लिए में डायरेक्ट कटिंग हो रही है, 12 3 द 36, तो क्या बचा 314/3। बस आपको क्या करना है, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, कर देते हैं जी। 314 को 3 से, 3 1 द 3, देन 0 4, देन 3 4 द 12, 2.03618 अगेन आता रहेगा, तो मतलब 104.66। फाइनली आपके पास ये आया डिवाइड करके, राइट। ओके, बस आपको क्या करना है, अब ऐड करने हैं, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रही हूँ, इसको मैं मान रही हूँ सेकेंड इक्वेशन। बस अब हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को ऐड ऑन करते हैं। अरे ये येलो कलर कैसे हो गया, तो हमेशा वाइट होता है क्वेश्चन, राइट। ओके, चलो जी, तो फाइनली अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब करते हैं ऐड 1 एंड 2। फाइनली आपके पास क्या निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल देंगे। अब बस हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है अब। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 9.08 प्लस 104.66। तो 104.66 को ऐड करते हैं 9.08 के साथ, 47.1311। तो फाइनली आपके पास कितना आया, 113.74, 113.74। ये चल क्या रही है डायमेंशन, सेंटीमीटर मीटर्स में, सेंटीमीटर में। तो फाइनली आपके पास एरिया कितना आया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपके पास, इसी था। बस आपको क्या याद ध्यान रखना था कि आपको बस शेडेड एरिया निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट तो अच्छा क्वेश्चन था कोड निकालने का, जिसमें आपने क्या निकाला, पहले इक्वलेटर ट्रायंगल को प्रूफ किया और उसकी सारी साइड्स क्या करवा दी, इक्वल करवा दी। फिर आपने सेकंड पार्ट में यूज़ किया था एरिया ऑफ शेडेड एरिया निकालना, जिसमें से माइनर सेगमेंट की प्रैक्टिस भी होगी, प्लस आपको एक सेक्टर भी था जिसका एंगल नहीं पता था। तो हमने क्या किया, क्लास 9 का कंसेप्ट यूज़ किया, किस चीज़ का, लीनियर पेयर का, जिससे हमने अपने एंगल निकाला, 120 डिग्री निकला। फिर हमने क्या कर लिया, उसको सॉल्व करके दो जो हमें शेडेड एरिया निकालते, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को हमने क्या कर दिया, मर्ज करवा दिया। फाइनली आपके पास क्या निकल चुका है, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपकी सेगमेंट की प्रैक्टिस भी होगी, सेक्टर की प्रैक्टिस भी होगी, प्लस आपकी शेडेड एरिया की प्रैक्टिस भी हो चुकी है। क्लियर। ओके, थर्ड क्वेश्चन करने से पहले फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करें। थर्ड क्वेश्चन जेन्युइनली इजी है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो चलो जी, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Find the radius of circle if an arc of the angle theta is given has length of 44 pi centimeter. Okay, that means आपको गिवन क्या है, आपको इस पर थीटा गिवन है कितना, 40 डिग्री। आपको इस पर रेडियस निकालना है, हर बार रेडियस गिवन था, इस बार रेडियस निकालना है। बट ये 4 पाई क्या गिवन है, ध्यान से पढ़ो। आर्क ऑफ एन एंगल हैज लेंथ, दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, वो कितनी गिवन है, 4 पाई सेंटीमीटर गिवन है।
थीटा पता है, रेडियस निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसमें से थीटा ऑलरेडी पता है, बट आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करने, राइट। ओके, फाइंड आउट करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 2πr मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 360, यही फॉर्मूला होता है आपके पास। लेंथ ऑफ आर्क ऑलरेडी कितना पता है, 4π इज इक्वल टू थीटा कितना है 40 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 2πr, तो पता ही नहीं, वो तो निकालना ही है। अब ना कैलकुलेशन इसी करो, पाई के लिए पुट मत करो, पाई तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो रहा है, सी पाई से पाई गया, राइट। ओके, 0 से 0 चले गया, 4 से 4 चलेगा, कितनी इजी कैलकुलेशन थी। और वेट इजी करते हैं, आपको दिख जाएगा, तो मैं यहीं पे कटिंग कर देती हूँ, बट बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। 1 सब कुछ कर चलोगे, 1 0 मत लिखना, 1 यहाँ पे कितना बचा 1/36 इंटू 2 इंटू r, 2 की कटिंग करते कितना आया 18, तो 18 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 18 इज इक्वल्स टू r। तो फाइनली आपके पास r कितना निकला 18 सेंटीमीटर। क्लियर, r निकल गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर अब भी आप ऊपर करके आ चुके हो। बाय डिफॉल्ट सेक्टर मीन्स माइनर सेक्टर की बात करते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 40 डिग्री, 360 डिग्री, पाई को पाई रखते हैं, आर हमें जस्ट अभी निकाला है 18 निकला है, 18 इंटू 18। बस अब क्या करना है, कैलकुलेशन वर्क है भाई, अब तो कैलकुलेशन डन है। 4 9 36, ओके 1 2 तो कितना बचा आपके पास 2 इंटू 18 इंटू पाई 36 पाई, और क्वेश्चन में पाई की फॉर्म में था तो मैं पाई की फॉर्म में क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, ठीक है जी। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनली आपके पास आंसर आ चुका है। कितना इजी था, बस आपको ये ध्यान रखना था कि गिवन क्या है, आर्क ऑफ लेंथ, दैट मीन्स आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है कितना 4π, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। वहाँ से हमारे पास रेडियस की वैल्यू निकली और फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के आंसर आ चुके हैं। क्लियर, इजी था। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं फिर। असर्शन रीजन है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो असर्शन क्या पूरा सेक्टर इज कट आउट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस। ओके, हमें रेडियस गिवन है, हमारे पास रेडियस कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज थीटा, 150 डिग्री, सॉरी थीटा हमें कितना गिवन है 150 डिग्री। आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ओके, आपको ये चेक करना है कि पेरीमीटर ऑफ जो सेक्टर आया है वो कितना आया आपके पास 194, ये आपको क्या करना है चेक करना है। ओके, और रीजन क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए था पेरीमीटर ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपके पास 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। तो एक बात नोटिस करो, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है वही तो रीजन नहीं है, दैट मीन्स रीजन तो सही है, बस अब असर्शन भी डिपेंड करता है। अगर असर्शन भी सही हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर असर्शन फॉल्स हो गया तो पता ही है असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ठीक है। तो चेक करते हैं सारा खेल अब 194 पे आता है या फिर नहीं आता। चलो जी वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू आर कितना है 42 प्लस लेंथ ऑफ आर का अब भी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हो विच इज थीटा बाय 360 इंटू 2πr। वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करते हैं, बट इतने वैल्यूज पुट के लिए एक बारी क्वेश्चन नीचे वाले को शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। ओके, आ जाएगा इतने में तो, चलो ठीक है 484, राइट। थीटा कितना आपके पास 150 डिग्री, पाई 360, 2 पाई कितना है पाई 22/7 गिवन है, तो बाई डिफॉल्ट आर कितना आपके पास आर इज 42। कटिंग करें अब, चलो 0 से 0 क्या 6 7 42, 6 से डायरेक्ट 6 चले गया, 2 3 3 5, तो फाइनली बचा क्या 84 प्लस 5 इंटू 22, राइट। ओके, 20 इंटू 5 करें 2 5 10, 2 5 10 11 110, तो फाइनली 84 प्लस 110। अब 110 को 84 से प्लस कर देते हैं, आ गया 194 सेंटीमीटर। दैट मीन्स असर्शन भी क्या है आपके पास ट्रू है, क्योंकि हमें चाहिए क्या था चेक करना है कि 194 आपके पास
आना चाहिए, और मेरा पेरीमीटर भी कितना आया 194 आ गया। दैट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर आया असर्शन, आंसर कितना है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोलता क्या है, assertion and reason both are true and R is the correct explanation of A। ठीक है, तो इजी था, मतलब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इजी थे, बट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, ओके, देन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जिसमें सब देखो आपने 6 डिग्री वाला भी कर लिया, आपने सेक्टर भी सीख लिया, माइनर सेगमेंट भी सीख लिया, बस आपको अब क्या रहता है 120 डिग्री, जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, करते हैं सोल्यूशन। और आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर लिया, हमने कवर कर लिए। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, बाय डिफॉल्ट कौन सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। शोन इन द गिवन फिगर इफ रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखिए पहले। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन है आपके पास, 21 सेंटीमीटर, और आपको थीटा भी कितना गिवन है, 120 डिग्री। ओके, तो थीटा 120 डिग्री हो गया, तो आपके पास क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला लगाते हैं जो अभी सीख के आ चुके हो क्वेश्चंस में। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और फॉर श्योर उसने कोई सेगमेंट बोलना नहीं है कि माइनर मेजर, बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, माइनर सेगमेंट लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो जी, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का जब भी 120 डिग्री है तो उसके लिए बेस्ट आपको ट्रिक बता रखी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के आप क्या यूज़ कर सकते हो, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर, ओके, वैल्यूज फिल करें। थीटा कितने हैं 120 बाय 360, पाई हमें गिवन नहीं तो 22/7 ले लेते हैं। आर कितना गिवन है 21 इंटू 21 माइनस हाफ, आर कितना गेन 21 इंटू 21, और साइन 120 डिग्री। एक बात याद रखना, साइन 120 डिग्री कितना होता है √3/2। ठीक है जी, इसको हाईलाइट कर लेना, साइन 120 डिग्री होता है आपके पास √3/2। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। हाँ, बट अगर आप +1 में जाओगे तो फॉर इसका प्रूफ भी करके दिखा सकते हो कि साइन 120 √3/2 आता ही क्यों है। ठीक है, बट अभी के लिए फिलहाल याद रख लो। तो इसकी इसके साथ कटिंग हो रही है, 12 3 बचा, तो बचा है क्या आपके पास 1/3 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21, और ये ऑलरेडी बता चुके हो √3/2। ठीक है, चलो जी, अब कटिंग करें। कटिंग हो रही है 3 7 21, 3 के डेबिट 13। ओके, तो कितना बचा आपके पास 22 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 √3/4। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 21 की, 2 on the 2 2 on the 2 to the 4 to 4, कितना बचा 462 माइनस 21 21 4 4 1 होता है आपके पास बाय 4 √3। तो फाइनली आपके पास आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू बोलनी नहीं है, बट अगर वो बोलता तो हम क्या करते, पुट करते, एलसीएम लेते, सिंप्लीफाई करते, आंसर आ जाता। बट नहीं बोला तो लीव दैट ना, हम यहाँ तक आंसर छोड़ के आ सकते जब नहीं बोला। तो फाइनली आपके पास क्या आ चुके हैं, आंसर हो चुके हैं। तो इजी थे, लास्ट वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी पीजी थे, बट आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो जिसमें आपने काफ़ी न्यू कंसेप्ट सीखे, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी, जिसमें आपने माइनर सेगमेंट निकालना सीखा, सेक्टर निकालना सीखा, लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीखा, प्लस शेडेड एरिया कैसे निकालते हैं और अनशेडेड में ध्यान रखना कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये था आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 12 विच इज रिलेटेड टू सर्कल्स के। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर या कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज मे बी चैप्टर 4 आने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर, ओके, थैंक